Welcome to you all, and today we are going to start with our new topic, that is डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला जो हमारे नया टॉपिक है, इसको आज हम बहुत ध्यान से करने वाले हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजनिंग होती है मेरे हिसाब से, और इसमें हम कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव को मिक्स कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, अभी हम एसोसिएटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जो टफ प्रॉपर्टी है उसको सबसे पहले चुना है, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे, डोंट वरी, उसको भी हम जल्द देखेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक बार जान लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। फिर तो इसके अलावा तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत इजी है। हो सके इस वीडियो में तो हम एसोसिएटिव भी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली मैं चाहती हूँ स्पेसिफिक वीडियो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के में बने, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको काफ़ी डिटेल में बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करें, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है हमारा, तो अब हम करते हैं शुरू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई नो बहुत डार्क लग रहा होगा, राइट। कोई बात नहीं, आई मीन बहुत लाइट लग रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको, थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक। तो देखिए इस वाले जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। आपके पास दो चीज़ें होती हैं आप इसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है, ज़्यादातर आपको देखिए क्या दिया जाता है, 2 into 4 + 6। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपसे ज़्यादातर ये वाले पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपसे ये वाले पूछे जाते हैं। और एक आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, थोड़ा देखिए, आपसे ऐसा भी पूछा जाता है। अब इन सब में एक्चुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और इस कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो में दूर कर देंगे। अब ये ज़्यादा टाइम तक ये कन्फ्यूज़न आपकी नहीं चलने वाली है, डोंट वरी। सबसे पहले हम जो हमारी पहली वाली सिचुएशन है उसको लेते हैं। पहला हमको जैसे दे सकते हैं क्वेश्चन में 2 into, देखिए सॉरी ऐसे नहीं, हाँ 2 into 4 + 6। अब ये एक्चुअली आपको क्यों दी जाती है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, ये आपको एक्चुअली क्यों सिखाई जाती है? ये आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनको अच्छी कर सकें। ठीक है, तो अब है ऐसे 2 into 4 + 6। तो आपको क्या करना है इसमें, हमको देखिए हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो हम क्या करेंगे, हम 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 4, इसको ब्रैकेट में लेंगे, मैं थोड़ा नीटली लिखती हूँ। देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, 2 इंटू 4 प्लस 6 एंड, हाँ ये था ना हमारा 2 इंटू 4 प्लस 6, ये था हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 को डिस्ट्रीब्यूट, 2 इंटू 4 ब्रैकेट में लाएंगे इसको, प्लस 2 इंटू 6। अब आप निकाल सकते हैं आंसर, 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 निकाल लेते हैं 20, तो 20 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, इसके लिए एक बार मुझे पॉज करना है एक बार। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ और एग्जांपल्स लेते हैं, डोंट वरी। फोर इंटू 2 प्लस 6, नहीं तो अभी लिया था, सॉरी एक मिनट अटक गई मैं तो। 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2। अब हम इससे कैसे करेंगे, क्या कोई आइडिया है आपके पास? बहुत ही आसान आइडिया, एक बहुत ही आसान चीज़ है इसमें। ये भी सेम है, हमको 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है एंड हमको 5 को कॉमनली 2 से भी करना है, दोनों से ही करना है, यानी कि 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15, कहाँ पे लिखूँ, प्लस 2 5 ज़ा 10, आपके पास आंसर निकल जाएगा 25। आपके पास आंसर निकल जाएगा 25। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिचुएशन नंबर 1, और कैन से क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ऐसे सिचुएशन दे रखे हो तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 इंटू 4 प्लस 6, ऐसे आपको अगर क्वेश्चन दे रखे हो तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब मैं बताऊंगी दूसरी सिचुएशन, तो अब 1 मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ एक अच्छा सा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, 1 मिनट। 8 प्लस 8 क्या था, 8 प्लस था मल्टीप्लाई था, आई गॉटन, ओके ओके, एट मल्टीप्लाइड बाय था, अभी मैं एक्चुअली क्लास 6 के हिसाब से करवा रही हूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इतनी आगे नहीं पहुँचाऊँगी, बस मैं आपको 2 सिचुएशंस बता रही हूँ जो कि आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार जो अभी मैंने पहले करवाए थे वैसे आ जाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, अब है 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3। अब क्या करना है, इसमें आंसर
बहुत ही इजी है। देखिए इसमें दोनों में से 8 कॉमन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 8 इंटू 2 + 3। ये थोड़ा पहले जैसा है, राइट, जो हमने पहले किया था। 8, देखिए 8 को हमने 1 बना दिया, 1 बना दिया पूरा, और 2 और 8 इंटू कर दिया, और फिर ब्रैकेट में कर दिया 2 + 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए 8, देखिए आंसर आपको उसमें दे रखा है 2 8 = 16 प्लस क्वेश्चन में ही आपको पता, क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है 2 8 = 16 प्लस 3 8 = 24। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अभी और क्वेश्चंस लेंगे हम, राइट, और इसके एग्जांपल्स लेंगे। हमारे अभी बहुत सारे एग्जांपल्स बच रहे हैं, अभी तो बहुत छोटा सा वीडियो बना है, और मुझे आपको अभी और सारे एग्जांपल्स करवाने हैं जितने मैं करवा सकती हूँ। आई थिंक ये वीडियो मैं बनाऊँगी पूरे अभी 11 मिनट्स का बना है सर, 15 मिनट्स में आपके लेना चाहूँगी, बस 15 मिनट्स लेना चाहूँगी, देन आपको फ्री कर दूँगी मैं। बस इसका ये वाला जो होगा ना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया है, इस वाले का मैं एक और एग्जांपल लूँगी, एंड देन मैं उन दोनों को मिक्स करके दूँगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। हाँ, तो हम अभी इसका आंसर निकाल रहे हैं ना, 16 + 24, तो देखिए क्या होगा, 4 + 6, 1 कैरी ओवर, देन 4 40 आपका आंसर होगा। ठीक है, था ना इजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें लिख सकते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको वो वाला क्वेश्चन दिया था ना ज्योग्राफी का, उसका आंसर मैं डिक्लेयर करूँगी 10 अक्टूबर को। ठीक है, उससे पहले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कमेंट्स आएँ, मैं चाहती हूँ बच्चे लिखे क्वेश्चंस, इसलिए अभी मैं उसका आंसर आपको नहीं बताऊँगी। अब आता है हाँ, और ये जो मैथ्स का होगा, मैथ्स में मैं आपको क्वेश्चन देती जाऊंगी, जैसे कि मैंने एंटार्क्टिक सर्कल इन सब का दिया था, राइट, एक बार दिया था, सिर्फ पहली बार ही दिया था वो, जैसे मैंने उसका दिया था वैसे ही मैं आपको और सब्जेक्ट्स का भी देती जाऊंगी। नॉट ओनली जीके, बहुत सारे जर्नल क्वेश्चंस भी पूछूंगी मैं आपसे, एंड बहुत सारे मैं आपसे पूछूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, क्या अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, लेट्स सी। देखिए तो 25 नहीं, सॉरी, बहुत ही बड़ा हो जाएगा वो तो 2। अभी 2 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, नहीं 2 इंटू, ये तो हो नहीं सकता, प्लस 3 इंटू 2। देखिए हमेशा जो हमको दिया जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें हमेशा कॉमन होगा एक नंबर। ओके, चलिए अब है 3 इंटू 4, 3 इंटू, अब इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स में से कॉमन है 3,
3 कॉमन है, तो 3 को हम इधर लिख देंगे और फिर लगा देंगे इनटू, ठीक है। अब बचा हमारा 4 और 2, तो हम 4 + 2 कर देंगे और 4 और +2 को में लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है, प्लस 3 2 6 होता है। अब आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, 6 + 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 18, सॉरी 14, हाँ सॉरी 18 आपका आंसर निकलेगा। मैंने 2 से कर दिया था, प्लस 6 से करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 18। हाँ, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं थोड़े मिक्स क्वेश्चन देना चाहूँगी। आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपका आज दूंगी, 15 मिनट्स एक्चुअली हो गए और 16 मिनट, और ये हमारा 16th मिनट है, राइट। सो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, बतानी है। प्लीज़ नोट टू क्वेश्चन 6 + 2, सॉरी गलत क्वेश्चन दे रही हूँ, 6 × 2 + 4, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 × 4 + 3 × 5। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ नोट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज़ आप इसको घर में कर लीजिए और देन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है, उसको भी मुझे बताइए। मुझे आंसर चाहिए 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर 2020 तक ही मुझे आंसर चाहिए। आई एम राइटिंग 15 अक्टूबर। उसके बाद किसी भी उसके बाद में कोई लिख सकता है, जो चाहे लिख सकता है। और 15 अक्टूबर तक किसी के आंसर नहीं आते तो फिर मैं उनको और टाइम दूँगी, क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन को बताने में लोग मतलब ऑनलाइन एक क्वेश्चन को बताने में लोग 2-2 1-1 साल लेते हैं। तो बहुत टाइम दे रही हूँ मैं आपको, अनलिमिटेड टाइम दे रही हूँ। आप कभी भी आंसर लिख लीजिए, और जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका हम नेक्स्ट क्लास में, मैथ्स की क्लास में, मतलब जब हम प्रॉपर्टीज़ वाला कुछ ऐसा टॉपिक करेंगे ना, राइट, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे का नाम लेंगे लाइव। I will take that class live. So that's all for today, and today we have learned our new topic, that is properties of whole, that is distributive property, and I hope you understood what I want to tell you. So that's all for today, and I hope आपको ये वाला जो मैंने आपको सब कुछ बताया अब तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पूरा, वो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो मत करिए। इट्स अप टू यू। थैंक यू।